जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपको अगर पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हिंदी में पढ़ना है तो आप मेरे इस चैनल पर आकर भागवत कथा के संपूर्ण अध्याय पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय पहला। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, अब मैं संसार की उत्पत्ति का हाल कहता हूँ, सुनो। ब्रह्मा जी द्वारा मरीचि नामक एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। मरीचि के कश्यप तथा कला नामक दो पुत्र हुए। उनके अनेक संतानें हुई, जिनका वर्णन 6वें स्कंद में आएगा। राजा स्वयंभू मनु के देवहूति आदि 3 कन्याएं तथा उत्तानपाद एवं प्रियव्रत नामक 2 पुत्र हुए। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, जिनकी यह श्री कपिल देव जी ने अवतार ग्रहण किया। उसका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। अब तुम स्वयंभू मनु की अन्य दोनों पुत्रियों का वृत्तांत सुनो। स्वयंभू मनु ने अपनी अन्य दोनों कन्याओं में से एक का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ तथा दूसरी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ कर दिया। जो कन्या रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी, उसके गर्भ से अत्रि नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात अत्रि के भी 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, हे महात्मन, उन तीनों पुत्रों के उत्पन्न होने का वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात अत्रि ने अपने मन में यह विचार किया कि मेरे पुत्रों से भी सृष्टि उत्पन्न होगी। अंत मुझे सर्वप्रथम श्री नारायण जी का तप करना चाहिए, तत्पश्चात संतानोत्पत्ति करनी चाहिए, ताकि मेरे पुत्र धर्मात्मा हो। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी अनुसुया सहित तपस्या करनी आरंभ की। वे दोनों किसी देवता का नाम न लेकर केवल कर्ता कहकर तप करते थे। जब तपस्या करते हुए उन्हें 100 वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव इन तीनों देवताओं ने जाकर अत्रि मुनि को दर्शन दिया। उस समय मुनि ने उन तीनों देवताओं को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर इस प्रकार कहा, हे महानुभाव, मैंने तो केवल एक देवता के लिए तपस्या की थी, फिर आप तीनों देवताओं ने यहाँ पधार कर मुझे किस लिए दर्शन दिया है? अब मैं अपनी कामना के लिए किससे याचना करूँ? अत्रि मुनि के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु ने उत्तर दिया, हे मुनि, तुम तपस्या करते समय केवल कर्ता नाम लेते थे। हम तीनों ही देवता कर्ता है। हम में से प्रत्येक ने एक एक कार्य, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय बांट रखा है। हम लोगों का जन्म आदि ज्योति निरंकार प्रभु की महिमा से हुआ है। वे निर्गुण निराकार प्रभु किसी को अपना दर्शन नहीं देते हैं। उन्हें कोई भी प्राणी अपनी आँखों से नहीं देख सकता। उनकी आज्ञानुसार हम तीनों ही संसार का सब कार्य करते हैं। उन्हीं की ओर से हम पूर्वोक्त कर्मों, उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय पर वर्तमान है। अब तुम्हें जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। श्री विष्णु जी के मुख से यह वचन सुनकर अत्रि मुनि ने तीनों देवताओं को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं भाग्यवान एवं धर्मात्मा पुत्र चाहता हूँ। अत्रि मुनि की अभिलाषा जानकर तीनों ही देवता उन्हें इच्छित वरदान देकर अपने अपने लोक को चले गए। तदनंतर अत्रि मुनि को श्री विष्णु भगवान की कृपा से दत्तात्रेय, श्री शंकर जी के आशीर्वाद से दुर्वासा एवं श्री ब्रह्मा जी के वरदान से चंद्रमा नामक 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। उन तीनों में दुर्वासा नामक पुत्र अत्यंत क्रोधी स्वरूप बनाए तथा आंखें खोले हुए उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात दुर्वासा, चंद्रमा तथा दत्तात्रेय द्वारा अनेक संतानों की उत्पत्ति हुई। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, स्वयंभू मनु की दूसरी कन्या का यह वृत्तांत मैंने तुम्हें सुनाया। अब तीसरी पुत्री जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई थी, उसका हाल सुनो। दक्ष प्रजापति द्वारा उसके गर्भ से 60 पुत्रियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें सती नामक एक कन्या का विवाह श्री शंकर जी के साथ हुआ। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय पहला समाप्त।